प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बहुत ही ऐतिहासिक और दिव्य अवसर, और यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। पारिजात का वृक्ष प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में वृक्षारोपण का खास महत्व है और रामलला परिसर में प्रधानमंत्री इसके माध्यम से संदेश भी देना चाहते हैं, प्रकृति की रक्षा का, पर्यावरण को बचाने का, हरियाली को कायम रखने का, और साथ ही साथ आने वाले समय में जैसे जैसे मंदिर का निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये वृक्ष भी अपनी आभा को प्राप्त करेगा। और ये प्रतिबद्धता है पर्यावरण के प्रति हमारे संरक्षण की। पर्यावरण संरक्षण का मूल मंत्र हमारी सनातन संस्कृति के मूल में रामात्रस्यति कालभेम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे भो राम मामुद्धर रामत्वमेवाश्रयः ओंकार प्रौढ़मूलः क्रमपदसहितः छन्दविस्तीर्णशाखो मुख्यमंत्री महोदय और मोहन जी के बीच में माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बैठी हैं। सेव्यमानः प्रभाते मध्ये सायं त्रिकालं सुचरित चरितः पातु वो वेदवृक्षः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् व्यासेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। बोलिए राजा रामचंद्र जी भगवान की, महारानी जनक नंदनी श्री जानकी जी की, श्री अवध धाम की, श्री शरजू महारानी की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि महामहोत्सव की, श्री हनुमान जी महाराज की, ग्राम देवता की, क्षेत्र देवता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर हर महादेव। स्वागतम। गोविंद देव गिरि जी महाराज हैं। हस्त प्रक्षालनम हस्ते जलं गृहीत्वा अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समाज्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु विष्णुर्विष्णुर्हरिर्हरिः। पवित्री कुशावली कुशा है पवित्री। दूर से
रख दीजिए। ओम पवित्रे ओम वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाभ्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेतच्छकेयाम्। पुनर्हस्ते जलं गृहीत्वा हरिः ॐ पुनन्तु मा पितरः सौम्यासः पुनन्तु मा पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुखा पुनन्तु मा पितामहः पुनन्तु प्रपितामहः पवित्रेण शतायुखा विश्वमायुर्व्यस्नवै अग्न आयो गोखि भवस आसुवोर्जमिखं जनः आरे बाधस्वदुच्छुनाम् पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः पुरेहिमा पवित्रेण पुरेहिमा शुक्रेण देवदीप्यता अग्ने क्रत्वा क्रतोरनु जत्ते पवित्रमर्चिक्षग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनातु मा पवमानः सो अद्यनः पवित्रेण विचरे खडिः जह पोता स पुनातु मा उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च मां पुनेः विश्वतः वैश्वदेवे पुरते देव्यागात् यस्यामि मा बहव्यस्तन्वो पीतपृष्ठाः कयामदन्तः सदमादेखुभयगुस्याम पतयोरयीणाम् ओम चित्पतिर्मा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनात्व छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जत्कामः पुने। अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट लाखों लाख दास दासी नौकर चाकर राज रजवाड़े सब कुछ है, लेकिन हम जिस संसार में रहते हैं भक्तों, इस संसार का एक नियम है और वह नियम है कि चाहे आदमी को कुछ भी मिल जाए, कुछ ना कुछ अपूर्णता का एहसास अवश्य होगा। यह जगत अपूर्ण है, हम लोग अपूर्ण है। हमने हमारी आंखों से देखा है कि 100-100 किलो की बोरी उठाने वाला एक मजदूर 100-100 किलो की बोरी अपने कंधे पर चावल की बोरी उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, लेकिन एक समय का भोजन उसको नसीब नहीं होता। दुनिया में कुछ लोगों को भूख लगती है लेकिन भोजन नहीं होता, और कुछ लोगों के पास बहुत भोजन होता है लेकिन डाइटिंग करते हैं। धन की कोई कमी नहीं, करोड़ों की इमारत में रहते हैं लेकिन सूखी रोटी खाते हैं, चना और मूंग खाते हैं। संसार में कुछ ना कुछ कमी अवश्य रह जाती है। महाराज दशरथ के पास लाखों लाख दास दासी नौकर चाकर राज रजवाड़े सब कुछ है। 700 रानियां हैं दशरथ की। कितनी? 700 रानियां हैं। मुख्य रानी 3 है, लेकिन ऐसे 700 रानियां हैं दशरथ की। लेकिन दशरथ के मन में एक कमी है। एक दिन महाराज दशरथ अपने एकांत कमरे में बैठे हैं और उनके मन में यह विचार आ रहा है, एक बार भूपति मन माही, ये गला निमोरे सुत नाही। महाराज दशरथ अपने एकांत कमरे में बैठे हैं और मन ही मन में सोच रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, विवाह हुआ इतना समय बीत गया
लेकिन मुझे कोई पुत्र नहीं हुआ। मेरा बुढ़ापा आ गया, जीवन का लंबा समय बीत गया, अब तो बुढ़ापा आने लगा, लेकिन मुझे कोई पुत्र नहीं। क्या मेरे जीवन में पुत्र सुख नहीं मिलेगा? महाराज दशरथ के मन में यह चिंता होने लगी, यह दुख होने लगा। लेकिन जब महाराज दशरथ के मन में यह दुख हुआ, हम सबको सीखने जैसी बात है कि महाराज दशरथ ने यह दुख अपनी रानियों को नहीं सुनाया, अपनी प्रजा को नहीं सुनाया, अपने मंत्री को नहीं सुनाया। महाराज दशरथ यह दुख लेकर अपने गुरु के पास गए। गुरु गृह गए तुरंत महीपाला, गुरु गृह गए तुरंत महीपाला, चरण लागी कहीं विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाए, महाराज दशरथ अपना दुख किसी को नहीं कहे, अपने गुरु को सुनाने लगे। इस संसार में भी जब हमारे जीवन में कुछ कमी हो, हृदय में दुख हो, आंखों में आंसू हो, जीवन में कुछ तकलीफ हो, हमारे दुख को लेकर किसी के पास मत जाना, क्योंकि संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। वो आपका एक दुख दूर करेंगे, 10 दुख और अधिक खड़ा कर देंगे। ये दुनिया है, और दुनिया में कौन हमारा दुख दूर कर सकता है? क्योंकि जिन जिन के पास जाएंगे सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? जहां देखो उनका दामन भीगा लगता है, जहां देखो उनका दामन भीगा लगता। हमारा दुख लेकर दुनिया में किसी के भी पास जाएंगे, सबके दामन भीगे हुए हैं, सब लोग रो। यहाँ राजा हो या रंक, यहाँ तो सब रो रहे हैं। हमारा दुख एक ही व्यक्ति दूर कर सकता है, और वो है हमारा सदगुरु। सदगुरु की शरण में जाओ। गुरु गृह गए तुरंत महीपाला, बहुत सुंदर शब्द। गुरु गृह गए तुरंत, गुरु के पास जाने में देरी ना करे, तुरंत जाए, तुरंत। और एक शब्द आया महीपाला। महीपाल, मही माने धरती, पूरी धरती का पालन करने वाला राजा आज गुरु के पास चल कर गया। जब इस धरती के राजा को गुरु के पास जाना पड़ा, तो हम और आप क्या चीज है? हम सबको गुरु की आवश्यकता है। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी की कुटिया में पहुंचे। वशिष्ठ जी खड़े हो गए, राजवी राजन आप मेरी कुटिया में? अरे खबर पहुंचाई होती तो मैं आपके पास आ जाता। लेकिन दशरथ ने कहा, गुरुदेव गुरुदेव, पानी प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा पानी के पास आता है। आज मैं प्यासा हूं और मैं आपसे कुछ मांगने आया। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन तुम्हारे अयोध्या के राज में ऐसी क्या कमी पड़ गई कि आप मेरे पास आए? राजा दशरथ कहते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा से सब कुछ है।
गुरुदेव आपकी कृपा से लाखों लाख दास दासी नौकर चाकर हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी 700 पत्नियां, मेरा विवाह हुआ इतना समय बीत गया, लेकिन मुझे आज तक कोई पुत्र नहीं मिला। गुरुदेव क्या मुझे कोई पुत्र नहीं होगा? क्या मुझे पुत्र सुख नहीं मिलेगा? इतना कहकर महाराज दशरथ अपनी धीरज खो बैठे। दशरथ की आंखों में आंसू आने लगा। दशरथ जी रोने लगे। संसार का चक्रवर्ती सम्राट, कितना बड़ा वीर, आज गुरु के चरणों में बिलखने लगा, रोने लगा। वशिष्ठ जी ने कहा, राजवी धीरज धारण करो, आप चिंता मत करो, आप धीरज धारण करो, आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर तो महाराज दशरथ खड़े होकर नाचने लगे। 4 बोले, हाँ राजन, 4 पुत्र। दरहु तीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजवी धीरज धारण करो, एक नहीं, दो नहीं, 4 पुत्र की प्राप्ति। इस संसार में रघुकुल को उजागर करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, दुष्टों का विनाश करेंगे, और महाराज आपके कुल की ध्वजा लहराएंगे, आपके रघुकुल का डंका बजाएंगे। 4 पुत्र राजन। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित। चाहत मुनि संता कमला कंता, बलवन संता बलवंता, शक्ति ब्रज धारण धर्म सुधारण सुधारण। कई कई के कारण नाद विभारण, असुर विदारण बदबारण, भव सिंधु तारण जनिय विचारण, अवतारण भगवंता। 4 पुत्र की प्राप्ति होगी राजन, लेकिन उन पुत्र को प्राप्त करने के लिए तुम्हें यज्ञ करना होगा। और राजन, वो यज्ञ मैं नहीं करा सकता। वो यज्ञ जिसने कभी किसी से दक्षिणा नहीं ली है, ऐसा ही कोई ऋषि करा सकता है। इसलिए मुझे श्रृंगी ऋषि को बुलाना होगा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, सुंदर यज्ञ कराया और भक्ति सहित आहुति दी, और अग्नि देवता प्रकट हुए, सुंदर चरु प्रदान किए। महाराज दशरथ ने वह चरु के योग्य भाग करके अपनी 3 रानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को प्रदान किए। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब से रानियों ने वो चरु खाया है और भगवान जब से उन रानियों के गर्भ में आए हैं, अयोध्या का नक्शा बदल गया है। अयोध्या की बस्ती गांव में आप हीरो की खानों से भर गई। और धीरे 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 समय बीतने लगा, ध्वज पताके लगाए गए, ध्वज पताके लगाए गए, मंदिर को सजाया गया, और धीरे धीरे समय बीतने लगे। 9 महीना 9 मिनट की तरह बीत गया, और भक्तों वह दिन आ गया जिस दिन भगवान रामचंद्र प्रकट होने वाले हैं। अब 2 ही मिनट में राम आपके सामने। लेकिन वो दिन कैसा था? वो दिन क्या था? गोस्वामी जी जिस दिन राम का जन्म हुआ उस दिन का वर्णन करते हैं। नवमी तिथि मधुमा सपुनीता, नवमी तिथि शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान रामचंद्र का जन्म नवमी तिथि, कौन सी तिथि में हुआ? कृष्ण अष्टमी और राम नवमी। ये 9 का जो अंक है ना, पूर्ण अंक है, अद्भुत। 9 माने 9। आप स्कूल में तो गए होंगे, गणित पढ़े होंगे, वो 9th का स्टांजा याद है आप सबको?
9 into 1 9 1 जा 9, ओके। 9 2 18, 1 और 8 9, 9 3 27, 2 और 7 27, 7 और 2 9, 9 4 है 36, 3 और 6 9। पहले से लेकर अंत तक आप घर जाकर गिन लेना, बिल्कुल समान बना रहेगा। 9 9 9 9 9 ही 9। यह है रामचरित्र, पहले से शुरू से लेकर अंत तक समान मर्यादा में। लेकिन कृष्ण चरित्र, अब 8 का अंक ले लीजिए। 8 1 8, 8 2 16, 6 और 1 मतलब घटा। आप घर जाकर देखिएगा, कभी घटता है तो कभी इतना कूदता है, कभी पीछे आता है, कभी आगे जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस तिथि में राम का जन्म हुआ, उस 9वीं तिथि को प्रणाम करता हूं। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। 9वीं तिथि मधुमास, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त, बुधवार का दिन और मध्य दिवस। कृष्ण अंधेरी रात में आए, काली रात में, क्योंकि काले काम करने थे, चोरी करना था। लेकिन आराम उज्जवल चरित्र, मध्य दिवस, ठीक दोपहर को 12 बजे। वैसे चैत्र मास मधुमास में दिन गर्म होते हैं, लेकिन सूर्य देव ने देखा कि आज सूर्य वंश में ईश्वर प्रकट होने वाला है। सूर्य ठंडा हो गया, न शीत है न घाम है, और मंद मंद सुगंधित हवा बह रही है, हवा बह रही है। रावण के अत्याचार से नदियों के जल सूख गए थे, लेकिन आज हमारा बाप आ रहा है, हमारा ईश्वर आ रहा है, हमारा भगवान आ रहा है। नदियों में बाढ़ आने लगी। असुरों के अत्याचार से वृक्षों ने फल फूल देना बंद किया था। भगवान आने वाला पता चलते ही वृक्ष फल फूल देने लगे। साधु संतों के मन में स्वाभाविक आनंद होने लगा, सरोवर के कमल खिलने लगे। असुरों के मन में क्षोभ होने लगा, अप्सराएं नाचने लगी। और यह बात ब्रह्मा को पता चली। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, वरुण, नारद, सब लोग भगवान को स्तुति करने के लिए अयोध्या के आकाश में प्रकट। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। सब लोग स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। जय राम रमा रमनम शमनम भवता भयातुरता हि जनो। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि। जय राम रमा रमनम शमनम भवता भयातुरता हि जनो। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि। स्तुति करहि नाग मुनि देवा। सारे देवता स्तुति करने लगे, नाग मुनि देव सब लोग भाव से। जय राम रमा रमनम शमनम भवता भयातुरता हि जनो। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि। जय राम रमा रमनम शमनम भवता भयातुरता हि जनो। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत। जय राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। इतने ढीले ढीले गाएंगे तो रात को 12 बजे भी नहीं आएंगे। आप चाहते हो कि जल्दी ये समाप्त हो, जोर से ये मंडप हिल जाना चाहिए।
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 आसनसोल से सीधी आवाज अयोध्या जानी चाहिए है? और खुश खबर दे दूं आप लोगों को कि भारत की आजादी 50 वर्ष बीते लेकिन राम को आजादी नहीं मिली थी। इस साल भगवान रामचंद्र को आजादी मिली और अयोध्या की धरती पर राम मंदिर बनने जा रहा है। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 पर वापस लौट गए और अब भगवान रामचंद्र इस देश में कटी हुई गायों का संरक्षण करने के लिए ऋषि मुनियों की पूजी हुई अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए आर्य संस्कृति ऋषि संस्कृति का पालन करने के लिए रावण जैसे असुरों का विनाश करने के लिए अपने भक्तों को आनंद देने के लिए पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान रामचंद्र ठीक दोपहर को 12 बजे जैसे अंधेरी रात में पूर्ण कला से युक्त चंद्रमा प्रकट होता है, जैसे बड़े बड़े पर्वतों के पीछे से सूर्य प्रकट होता है, जैसे सिंह के गर्भ से सिंह जन्म लेता है, वैसे कौशल्या के हृदय गर्भ से भगवान रामचंद्र प्रकट हो गए। रामचंद्र भगवान अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो बाल राम की। जय हो राजा राम की, जय हो बाल राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो बाल राम की। जय हो राजा राम की, जय हो बाल राम की।
सीताराम तुम्हारी जय जय हो, सीताराम तुम्हारी जय जय हो। रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम लला की